क्लास 9 की मैथ के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर 2 सिंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 4 एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर 5 multiplicative inverse of a square matrix, number 6 multiplicative inverse of a matrix by adjoint method, number 7 verification of AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse पढ़ेंगे। तो आए हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और दूसरा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो पहले हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 2x2 हो, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। लेट ए बी अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है ए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी। ये मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म है। इससे पहले हम जो मैट्रिक्स की शक्लें पढ़ते रहे हैं वो स्पेसिफिक फॉर्म्स होती थी, यानी उसमें हम ए बी सी की बजाय 1 2 3 एंड सो ऑन कोई भी रियल नंबर्स लिखते थे। तो दर हकीकत यहाँ पर ए बी सी डी भी रियल नंबर्स ही शो करते हैं, यानी इनकी जगह हम ए बी सी डी की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करके डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो ए बी सी डी भी रियल नंबर्स हैं, और यूँ ये फॉर्म जो है ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये हमने जनरल फॉर्म ली है मैट्रिक्स की। तो इसकी हम अब देखेंगे कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में मालूम करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स की मदद से इसको समझेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है उसे हम इस तरह लिखते हैं, डेट ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम है और डिटर्मिनेंट की जगह हमने उसका एब्रीविएशन DET लिखना है, जिसे हम डेट ए या डिटर्मिनेंट ए पढ़ते हैं। और दूसरा तरीका डिटर्मिनेंट को लिखने का है, डिटर्मिनेंट यानी डेट इनटू, ये हम ए की यहाँ पर पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म की। तो यहाँ हमने पूरी मैट्रिक्स जो ए थी वो लिख दी और उससे पहले हमने डेट लिखा। तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखने का तरीका है। तीसरा तरीका डिटर्मिनेंट लिखने का है कि उस मैट्रिक्स के नाम से पहले हम मॉडुलस लगा देते हैं। इन दो पैरेलल लाइंस को जो वर्टिकली पैरेलल होती हैं, इन्हें हम मॉडुलस भी कहते हैं या सिंपल मॉड भी कहते हैं। तो ये पढ़ा जाएगा ए मॉड। तो ए मॉड को हम ए डिटर्मिनेंट कहेंगे यहाँ। तो ए मॉड को मैट्रिसेस में हम ए डिटर्मिनेंट कहेंगे। और चौथा तरीका किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने का ये है कि उस डिटर्मिनेंट की जो एंट्रीज़ हैं वो लिखने के बाद उनके गिर्द बजाय ब्रैकेट्स लगाने के ये स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, यानी दो पैरेलल लाइंस। तो इस फॉर्म में भी हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। तो यूँ
किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने के 4 तरीके हैं। एक है det A, दूसरा है det ये पूरी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, और तीसरा तरीका ये है A मॉडुलस या A मॉड, और चौथा तरीका है कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखकर उनके गिर्द 2 पैरेलल लाइंस लगा दी जाएं। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, इसकी हम अब डेफिनेशन देखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है उसे हम इस फॉर्म में हमने अभी पढ़ा कि लिख सकते हैं। तो ये हमने इस 4th फॉर्म में इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखा, और अब इसे सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। तो इसे सॉल्व करने का तरीका एरोज़ की मदद से बताया गया है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं यानी A एंड D, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये हमें हासिल होगा A इंटू D, और फिर हमने माइनस लिखना है, और इसके बाद सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे जाएंगे, जैसा कि B इंटू C हमने लिखा। तो ये है सॉल्यूशन किसी भी 2x2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट का। अगर उसके एलिमेंट्स हों इस फॉर्म में तो उसका सॉल्यूशन ये होगा AD माइनस BC। अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर से सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये दरअसल रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर A, B, C, D भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं। ये असल में रियल नंबर्स की जनरल फॉर्म है, यानी इनकी जगह हम कोई भी रियल नंबर्स लिखकर कोई भी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, और फिर उसकी डिटर्मिनेंट भी इस तरह बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हासिल हुआ है ये भी दरअसल रियल नंबर्स की प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन पर मुश्तमिल है। तो किसी भी रियल नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो भी रियल नंबर ही होती है, और उसकी सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर ही होती है। तो यूँ ये AD माइनस BC ये भी एक रियल नंबर ही आएगा अगर हम इसमें रियल नंबर्स की स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। अब यहाँ चूँकि हमने AD और BC की वैल्यूज़ पुट नहीं की, इसलिए हम अभी इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि AD माइनस BC को जब हम कोई भी वैल्यूज़ रियल नंबर्स की देकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रियल नंबर आएगा वो होगा लैम्डा। हमने ऐसे ही बस नाम इसे दे दिया है, उस रियल नंबर को जो फ़र्ज़ी रियल नंबर आएगा उसको हमने लैम्डा कह दिया है। तो कोई और नाम भी इसको दे सकते हैं, लैम्डे की जगह हम इसको फाई, साई किसी भी अलामत से शो कर सकते हैं। यहाँ चूँकि आपकी बुक में लैम्डा है लिखा हुआ, इसलिए हम भी वही सिंबल लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी सीखने में। बहरहाल आपने जो असल चीज़ है वो ये समझनी है कि लैम्डा भी एक रियल नंबर है, जैसा कि यहाँ हमने लिखा कि लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। R यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और ये एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पर है बिलोंग्स टू, यानी लैम्डा जो है वो एक रियल नंबर है, इसका ये मतलब है। तो AD माइनस BC का आंसर एक रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर को हमने लैम्डा कह दिया है। अब हम इस सारे प्रोसेस को स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने ये मैट्रिक्स A ली है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जो A की वैल्यू है इस स्मॉल a की वो है 1, और स्मॉल b की वैल्यू है 2, और स्मॉल c की वैल्यू है 3,
एंड स्मॉल d की वैल्यू है 4। अब हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट देखेंगे कि किस तरह लिख सकते हैं और फिर उस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे किस तरह। तो इस मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट को लिखने के भी वही 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये तरीका है कि हम इसे लिखेंगे डेट A यानी डिटर्मिनेंट A। पूरा लिखने की बजाय हम उसका एब्रीवेशन लिखेंगे DET और उसके बाद मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे। जो भी मैट्रिक्स होगी, यहाँ मैट्रिक्स A है, अगर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स हो B D E कुछ भी, तो हम वहाँ पर उसी मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और उससे पहले DET और इसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट A। लिखेंगे DET और इसको डेट या पूरा डिटर्मिनेंट भी पढ़ सकते हैं, तो इसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A या डिटर्मिनेंट A भी पढ़ सकते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ A भी कह सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम उस मैट्रिक्स से पहले DET लिख दें यानी डिटर्मिनेंट। तो हम लिखते हैं कि इस मैट्रिक्स की अब ये डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे। तो तीसरा तरीका हमने पढ़ा था कि उस मैट्रिक्स का जो भी नाम हो उसके बाहर हमने मॉड लगा देना है, यानी मॉडुलस यानी पैरेलल 2 लाइंस। तो ये भी किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका है। और चौथा जो तरीका है वो है कि उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखकर उनके बाहर पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। यहाँ देखें ये मैट्रिक्स है, तो इसके गिर्द जो हैं ये हमने लगाई हैं ब्रैकेट्स और यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस हैं ब्रैकेट्स की जगह पर। तो ये पैरेलल लाइंस लगाने से वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में बदल जाती है। तो ये तो थे 4 तरीके किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने के। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ ऊपर सीखा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जिसे हमने पिंक एरो से शो किया है, इसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और सेकंड डायगोनल जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है, इसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सेकंड डायगोनल का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से माइनस होगा। तो वही प्रोसेस अब हमने यहाँ करना है। इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो हमने एरोज़ लगाए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपने ये एरोज़ नहीं लगाने। हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम लिखेंगे 1 × 4। फिर हम माइनस लगाएंगे और फिर दूसरे डायगोनल्स के एलिमेंट्स जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है, ये इस डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनका प्रोडक्ट हम यहाँ लिखेंगे। तो ये होगा 2 × 3, ये 2 × 3 या 3 × 2 भी लिख सकते हैं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है, यानी रियल नंबर्स को ऑर्डर बदल कर यानी तरतीब बदल कर अगर मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ये देखें 3 × 2 भी 6 है और 2 × 3 भी 6 है, तो सेम आंसर है दोनों सूरतों में। लिहाजा हम यहाँ पर 3 × 2 की बजाय 2 × 3 लिख दें तो भी वही आंसर आएगा। तो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 1 × 4 = 4, फिर माइनस, जो ये वाला माइनस है ये हमने यहाँ लिखा। फिर 2 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 × 3 = 6, तो ये हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे 4 - 6 को, तो ज़ाहिर है हमारे पास आंसर आएगा -2। तो हम जानते हैं कि -2 भी एक रियल नंबर है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इनका आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर आता है जिसे हमने लैम्डा कहा था। तो यहाँ जो लैम्डा आ रहा है वो है -2, यानी लैम्डा की वैल्यू इस केस में -2 है। किसी और मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू
कुछ और आए तो रियल नंबर्स इन्फिनिट होते हैं, तो कोई भी रियल नंबर जो है वो लैम्डा की वैल्यू में आ सकता है। तो ये था तरीका मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट लिखने और फिर उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अब हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, जिसके एलिमेंट्स हैं -2, 5, 4 एंड 6। आप इसकी जगह कोई और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। जब आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी एलिमेंट्स रियल नंबर्स में से बना सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स बी की अब हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, यानी पहले देखेंगे कि इसकी डिटर्मिनेंट को लिखा किन तरीक़ों से जा सकता है और फिर उस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस मैट्रिक्स बी की डिटर्मिनेंट्स को कैसे लिख सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि हम उस मैट्रिक्स के नाम से पहले DET लिख दें, और दूसरा तरीका है कि उस मैट्रिक्स को लिखकर उससे पहले डिटर्मिनेंट लिख दिया जाए, यानी DET लिख दिया जाए। और तीसरा तरीका ये है कि उस मैट्रिक्स के नाम के गिर्द मॉडुलस लगा दें, यानी 2 पैरेलल लाइंस लगा दें। और आखिरी तरीका जो कि चौथा तरीका है वो है कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उसी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर तो उनके गिर्द बजाय ब्रैकेट्स लगाने के पैरेलल लाइंस लगा दी जाएं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने ये पैरेलल लाइंस लगाई हैं बजाय ब्रैकेट्स के। तो ये 4 तरीके हैं मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने के। तो यहाँ मैट्रिक्स बी थी, तो इस मैट्रिक्स बी की डिटर्मिनेंट को हमने चारों तरीके से लिखकर आपको दिखा दिया है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट बी को। तो सॉल्व करने के लिए हमने जैसे पढ़ा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जिसे हमने पिंक एरो से शो किया है, ये इसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर माइनस लिखा जाएगा, और फिर दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करके वहाँ लिखे जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये देखिए -2 जो है पहले मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो ये होगा -2 × 6। फिर हम माइनस लिखेंगे और फिर दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5। ये 4 × 5 यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। तो दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये जो एरोज़ हैं ये आपने नहीं लिखने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे जा रहे हैं। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -2 × 6 होगा -12, और फिर ये माइनस यहाँ दोबारा लिखेंगे, और 4 × 5 है 20, तो ये होगा -12 - 20। तो ये दोनों नंबर्स चूँकि सेम साइन रखते हैं माइनस का, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे, यानी जमा हो जाएंगे, लेकिन साइन वही माइनस रहेगा, और ये -12 और -20 ये जमा होकर होगा -32। और हम जानते हैं कि -32 भी एक रियल नंबर है। तो इस तरह ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर -32 है। लैम्डा जो हमने पीछे पढ़ा था, ये लैम्डा, इसकी वैल्यू जो है हमने देखा कि अब हमारे पास जो आई है वो 32 आई है। तो इस तरह लैम्डा की वैल्यू जो है वो एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स में वेरी करती रहेगी, बदलती रहेगी। बहरहाल जो भी होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर से। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम मैट्रिक्स लेते हैं डी, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, -1 एंड 6। तो अब इस मैट्रिक्स की सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कितनी शक्लों में लिखा जा सकता है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के नाम से पहले DET लिखकर भी डिटर्मिनेंट को लिखा जा सकता है। तो इसे हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ D या सिंपली डिटर्मिनेंट D या det D। और दूसरा तरीका है कि मैट्रिक्स A को लिखने के बाद उससे पहले DET लिख दिया जाए, यानी डिटर्मिनेंट का एब्रीविएशन। तो इसे भी हम यूँ पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और तीसरा तरीका है कि उस मैट्रिक्स के नाम के बाहर हम मॉड लगा देते हैं, तो इसे भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ D पढ़ेंगे। और चौथा तरीका है कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखकर उसके बाहर पैरेलल लाइंस लगा दी जाती हैं जो कि डिटर्मिनेंट्स की शनाख्त हैं या सिंबल हैं। तो ये तो 4 तरीके थे मैट्रिक्स D की डिटर्मिनेंट को लिखने के। अब हम इस डिटर्मिनेंट D को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है जिसे हम पिंक एरो से शो कर रहे हैं, इसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और सेकंड डायगोनल जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है उसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो कि हैं 2 और 6। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 × 6, फिर माइनस, और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो कि हैं -1 और 5। तो इनका प्रोडक्ट होगा -1 × 5, -1 × 5, ये हमने लिख दिया। अब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करते हैं, यानी 2 × 6 होगा 12 और -1 × 5 होगा -5, तो ये हमने -5 लिख दिया। अब इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे। -5 का जो माइनस है वो इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस हम जानते हैं प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +5। अब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे। 12 + 5 होगा 17, तो 17 भी हम जानते हैं एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर 17 जो है ये दरअसल लैम्डा की वैल्यू आई है, तो यहाँ लैम्डा 17 है और जो कि एक रियल नंबर है। तो यूँ आपने देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को किस तरह लिख सकते हैं, फिर उसे सॉल्व किस तरह करते हैं। ये दोनों तरीके आपने यहाँ उम्मीद है अब सीख लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पे हमारा टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a singular matrix if the determinant of A is equal to 0। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर हम मालूम करें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो A है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये A मैट्रिक्स है जो कि 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये उसके हमने एलिमेंट्स लिए 2 0 1 0। तो अब हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है उसे हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो ये मॉडुलस का तरीका है। हम भी इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। तो हमने इस A मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लिखा, मॉडुलस की फॉर्म में, यानी A मॉड। इसका मतलब है ये A की डिटर्मिनेंट होगी। और इसकी जो दूसरी फॉर्म है
वो किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जो मॉडुलस वाली फॉर्म है जिसमें हम किसी भी डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए पहले उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उसी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसके गिर्द हम दो पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें उस डिटर्मिनेंट को इसी फॉर्म में लिखना होता है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और ये हमने आपको समझाने के लिए इसमें दोबारा एरोस लगाए हैं, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो फर्स्ट डायगोनल है जिसे हमने पिंक एरो से शो किया है, इसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमने उन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 2 इंटू 0। 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ 2 इंटू 0 हमने लिख दिया। फिर माइनस और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसे हम यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 1। अब हम इन प्रोडक्ट्स को सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 0 0 होगा, ये 0 आ गया। फिर माइनस और 0 इंटू 1 ये भी 0, तो ये 0 माइनस 0 ये होगा 0। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 0। तो जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा सिंगुलर मैट्रिक्स की, कि अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये है किसी भी मैट्रिक्स को देखने का तरीका कि क्या वो सिंगुलर है या नहीं। हम उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको मज़ीद सीखते हैं। अब यहाँ हमने एक दूसरी मैट्रिक्स ली है 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स B। इसके एलिमेंट्स हमने लिखे हैं 9 माइनस 7 0 एंड 0। तो अब हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ ये बना ली A मॉड, और यहाँ ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने लिखी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं कि डायगोनल्स के एलिमेंट्स आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल यानी जो पहला डायगोनल है पिंक एरो से जिसे हमने शो किया है, इसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर हम माइनस लिखेंगे। फिर सेकंड डायगोनल जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है, इसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये होगा 9 इंटू 0। फिर माइनस, तो ये होगा -7 इंटू 0। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं 0 इंटू समथिंग 0 होता है। 0 के साथ कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। इसी तरह ये -7 भी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आएगा, और 0 माइनस 0 भी 0 होता है। तो यहाँ भी मैट्रिक्स B की जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स B जो है ये भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है अब आपको सिंगुलर मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। उम्मीद है अब आपको सिंगुलर मैट्रिक्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पे हमारा टॉपिक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स का एक तरह से अपोजिट कह सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।
तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ना आए। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a non-singular matrix if the determinant of A is not equal to 0. That is, ये A की जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी सिंगुलर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। इसे भी हम अब एग्जांपल्स की मदद से सीखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है 2 by 2 ऑर्डर की, जिसका नाम है A और इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1 एंड 0। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम देख सकते हैं 2 by 2 है। तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने लिखा उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 इंटू 0, फिर हम माइनस लिखेंगे और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 3 इंटू 1, ये दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 0 0 होगा और फिर माइनस 3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3। तो 0 माइनस 3 होगा -3। तो यहाँ हमने देखा कि इस मैट्रिक्स A की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई। -3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं कि -3 जो है ज़ाहिर है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह ये मैट्रिक्स A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हमने एक दूसरी मैट्रिक्स B ली है जो कि 2 by 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं 4, -7, 0 एंड 5। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो ये हमने इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनाई। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि अब आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये होगा 4 इंटू 5, फिर माइनस लिखेंगे और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -7 इंटू 0। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 5 होगा 20 और फिर -7 इंटू 0 0 होगा। तो 20 माइनस 0 आंसर होगा 20, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमने देखा कि मैट्रिक्स B की जो डिटर्मिनेंट थी उसकी वैल्यू भी 0 नहीं आई, बल्कि वह है 20। तो इस तरह ये जो मैट्रिक्स B है ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपको ये अच्छी तरह फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। तो उम्मीद है आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक इसमें इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स में, कि सिंगुलर मैट्रिक्स की एक ख़ास निशानी होती है। वो निशानी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई एक मुकम्मल कॉलम या मुकम्मल रो, जैसा कि आप इन दो मैट्रिसेस में देख रहे हैं, इसमें मुकम्मल रो और इसमें
मुकम्मल कॉलम ज़ीरो हो तो उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम में तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इस वजह से इस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो आई है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में सेकंड रो ज़ीरो है, सेकंड की जगह फर्स्ट रो भी ज़ीरो हो सकती है। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम की तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होंगी तो उस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होगी वो हमेशा उसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि मैट्रिक्स बी की जो सेकंड रो है उसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो इस वजह से मैट्रिक्स बी की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो आई है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए बी आ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, यानी हमने ये मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में लिखी है। तो यहाँ भी ए बी सी डी रियल नंबर्स को ही शो कर रहे हैं, यानी इनके जगह हम कोई भी रियल नंबर्स लिख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे लिखेंगे, तो उसकी ये सूरतें हैं कि उसके नाम से पहले ए डी जे लिखेंगे, या उस मैट्रिक्स को लिखकर उससे पहले हम ए डी जे लिख देंगे। तो ये तो है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने का तरीका। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने के ये दो तरीके होते हैं। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट जो है वो हम मालूम कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है उसको हमने अभी पढ़ा कि ऐसे लिखते हैं, उसके नाम से पहले ए डी जे लिखकर, और एडजॉइंट हासिल करने का या बनाने का तरीका ये है कि उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, उनको हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ये देखें यहाँ ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये हमने यहाँ इंटरचेंज कर दिए हैं। डी जो है वो ए की जगह पर चला गया है और ए डी की जगह पर आ गया है। तो फर्स्ट स्टेप है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को हमने इंटरचेंज करना होता है, जैसा कि यहाँ हमने इन्हें कर दिया है। ए की जगह पर डी लिख दिया और डी की जगह पर ए। तो ये पहला स्टेप है। तो किसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट बनाने का जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हम सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट हैं इनकी हम जगह नहीं बदलते, बल्कि इनके साइंस को चेंज करते हैं। यानी अगर ये पॉजिटिव होंगे तो इनको नेगेटिव कर देंगे, अगर ये नेगेटिव होंगे तो इनको पॉजिटिव कर देंगे, या अगर इनमें से कोई एक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ इनके हम साइन बदलेंगे, यानी अलामतें बदलेंगे, इनकी जगह नहीं बदलेंगे। जबकि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, पहला डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स की हम जगह आपस में बदलते हैं, जैसा कि यहाँ एरो से बताया गया है। दूसरा जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की देखें हमने यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज किए हैं। यहाँ था सी तो उसे हमने बना दिया माइनस सी, और बी को हमने बना दिया माइनस बी, यानी ये पॉजिटिव थे, बी और सी इनको हमने नेगेटिव बना दिया। तो सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स के सिर्फ साइन जो हैं वो बदले जाते हैं, उनकी जगह नहीं बदली जाती, और फर्स्ट डायगोनल की सिर्फ जगह बदली जाती है, उनके साइन नहीं बदले जाते। ये है तरीका किसी भी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाने का। तो अब हम इसे एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो यहाँ हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 2x2 ऑर्डर की, जिसका नाम है A, और इसके एलिमेंट्स हैं 4, 1, 2 एंड 5।
तो इस मैट्रिक्स ए का अब हम एडजॉइंट बनाएंगे। तो जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करेंगे, यानी उनकी जगह हम बदलेंगे। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, ये 4 को हमने 5 से और 5 को 4 से रिप्लेस कर दिया है। 4 की जगह पर 5 लिख दिया और 5 की जगह पर 4। और सेकंड जो डायगोनल था उसके जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए में वो हैं 1 और 2। तो इनके हमने सिर्फ साइन जो हैं वो चेंज किए हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 की जगह हमने -1 लिख दिया और 2 की जगह पर -2, यानी 1 और 2 के हमने साइन बदल दिए। तो ये 2 स्टेप हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाने के लिए, कि जो पहला डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स के सिर्फ साइन चेंज किए जाते हैं। उम्मीद है यहाँ अब आपको एडजॉइंट बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट बनाने का तरीका मज़ीद समझते हैं। तो ये हमने एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ली 2 by 2 ऑर्डर की, जिसका नाम है B और इसके एलिमेंट्स हैं 1, -2, 3 और 4। तो इसका जो एडजॉइंट है वो हम अब जानते हैं कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करेंगे, यानी 1 की जगह पर ये 4 आ जाएगा और 4 की जगह पर ये 1 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ बदल दी उनकी जगह, यानी फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने इंटरचेंज कर दिया। 1 की जगह पर 4 आ गया और 4 की जगह पर 1। और जो सेकंड डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। जैसे ये -2 है तो इसे हमने यहाँ +2 कर दिया और 3 को हमने -3 लिख दिया। तो अब ये बन गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स B। तो ये है तरीका किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट बनाने का। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको मज़ीद समझते हैं। यहाँ पर हमने एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ली ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, जिसका नाम है F और इसके एलिमेंट्स हैं 5 by 7, 0, 9 और 8। तो इसका एडजॉइंट जो है वो हम यूँ लिखेंगे एडजॉइंट F इज़ इक्वल टू, अब इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे तो हम जानते हैं कि जो पहला डायगोनल है उसके एलिमेंट आपस में चेंज होंगे। 5 by 7 जो है ये 8 के साथ रिप्लेस होगा, यानी 5 by 7 की जगह 8 आ जाएगा और 8 की जगह पर 5 by 7। तो ये देखें, ये हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। 5 by 7 की जगह हमने 8 लिखा और 8 की जगह पर 5 by 7। और दूसरे डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो 9 की जगह हमने ये -9 लिख दिया और 0 का साइन इसलिए चेंज हमने नहीं किया क्योंकि 0 का कोई साइन होता ही नहीं। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इसलिए 0 के साथ हम कोई भी साइन नहीं लिखते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो 0 वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स F। ये इसको लिखने का और बनाने का तरीका था। तो उम्मीद है आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाने का तरीका अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो इसकी डेफिनीशन है, लेट A be a non-singular square matrix, then its multiplicative inverse will be A inverse if A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I, where I is the multiplicative identity matrix। multiplicative identity हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसे किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें
तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब हम इस डेफिनीशन को समझते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A जो कि नॉन सिंगुलर है। अब ये नॉन सिंगुलर आप पढ़ चुके हैं कि ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती, और ये A इन्वर्स इस मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होगी। तो वो कंडीशन ये है कि अगर हम इस मैट्रिक्स A को इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या हम इसके इन्वर्स को इस मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर A इन्वर्स मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, और साथ ही साथ A भी A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, यानी ये दोनों मैट्रिसेस A और A इन्वर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अब हम एग्जांपल्स की मदद से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझने से पहले चंद अहम बातें आप नोट कर लें। नंबर 1, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ उन मैट्रिसेस का बन सकता है जो कि नॉन सिंगुलर हों, यानी जो मैट्रिसेस सिंगुलर होंगी उनका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो मुमकिन ही नहीं होता। तो इसलिए जब हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना चाहें तो वो ये मैट्रिक्स खुद ही अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम एडजॉइंट मेथड से कैसे मालूम करते हैं। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि A एक नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो है A, B, C, D। ये हमने जनरल फॉर्म में एक मैट्रिक्स लिखी है जो कि हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि ये नॉन सिंगुलर है, यानी इसकी डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आएगी, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है। तो जब हम इसकी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो हम उसे ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे। ये डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा AD, फिर माइनस और फिर इस डायगोनल के एलिमेंट BC। तो ये चूँकि हमने यहाँ शुरू में फ़र्ज़ कर लिया है कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि इसकी डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं AD माइनस BC का जो सॉल्यूशन है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये इस बात की आपको समझ आ गई होगी। और ये भी यहाँ वाज़े करता जाऊँ कि AD माइनस BC जिसे हम लैम्डा भी कहते हैं, ये एक रियल नंबर ही होता है, जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो अब एडजॉइंट मेथड से इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स मालूम करने के लिए हम पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, जो कि हमने यहाँ कर लिया। अब इसके बाद हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट का तरीका भी आप
सीख चुके हैं कि इस मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स हैं ये इंटरचेंज होंगे, यानी ए की जगह पर डी आएगा और डी की जगह पर ए, और ये हमने इनको इंटरचेंज यहाँ कर दिया इसके एडजॉइंट में। और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज होंगे, तो वो भी हमने यहाँ कर दिए। सी की जगह पर माइनस सी हमने लिखा और बी की जगह पर माइनस बी। तो ये हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी मालूम कर लिया और यहाँ ऊपर हमने उसकी डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का एडजॉइंट मेथड क्या है। तो एडजॉइंट मेथड से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, यानी ए डिटर्मिनेंट। अब हम इस एडजॉइंट ए की वैल्यू जो हमने ये निकाली है यहाँ हम पुट करते हैं, और ए डिटर्मिनेंट की जो हमने वैल्यू निकाली थी ये वो भी हमने यहाँ पर नीचे लिख दी। तो ये है फार्मूला किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने का यूजिंग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे समझते हैं। फ़र्ज़ किया ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, ये जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1 एंड 0। तो इस मैट्रिक्स ए का अब हमने इन्वर्स मालूम करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो पहले हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लिखेंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप अब जानते हैं कि फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 इंटू 0, फिर माइनस, फिर 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, ये दोनों एक ही बात है। तो ये होगा 3 माइनस 1। अब 2 इंटू 0 0 हो गया, और 3 इंटू 1 3, 0 माइनस 3 होगा -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हमने यहाँ कहा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ हम देख भी सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है बल्कि -3 है। इस तरह ये मैट्रिक्स ए जो है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम उस मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इंटरचेंज करेंगे। ये 2 की जगह 0 और 0 की जगह 2, जैसा कि हमने यहाँ इंटरचेंज इनको कर दिया। और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो ये हमें हासिल हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूले में एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये एडजॉइंट ए जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया, ये हमने यहाँ उसकी वैल्यू लिख दी, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी -3, यहाँ से वो भी हमने यहाँ नीचे लिख दी -3। -3 जो है ये डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हम इसको -1/3 फॉर्म में एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हम सीख चुके हैं कि जब किसी रियल नंबर को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो रियल नंबर उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए अब ये -1/3 जो है ये भी इस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह ये -1/3 पहले मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये होगा -1/3 इंटू 0। फिर ये -1/3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो -1/3 इंटू -3, ये हमने यहाँ लिखा। -1/3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो इसे हम लिखेंगे -1/3 इंटू -1। फिर -1/3 मल्टीप्लाई होगा 2 से,
तो इसे हम लिखेंगे -1/3 इंटू 2। तो अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। इधर हमने आसानी के लिए उसी मैट्रिक्स को दोबारा उसी फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो ये -1/3 इंटू 0 0 हो जाएगा। -1/3 इंटू -3 होगा 3/3, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब इसे देखते हैं, ये -1/3 इंटू -1, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 1/3। अब इसे देखते हैं, -1/3 इंटू 2, तो ये होगा -2/3। तो इसे अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं क्योंकि ये जो नंबर है ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। तो ये होगा 3 1 3, यानी इसका आंसर आएगा 1। तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ 1। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो मज़ीद सॉल्व नहीं होते, तो वो वैसे ही लिखे रहेंगे। तो ये हमारे पास आ गई A इन्वर्स की वैल्यू। तो इस तरह हम एडजॉइंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अब हमने ये चेक करना है, जो हमने इन्वर्स निकाला है मैट्रिक्स A का, क्या ये वाकई ठीक है। तो उसके लिए हम इसे इस फार्मूले के तहत चेक करेंगे। हम A मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर जो है इनका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I आना चाहिए। और फिर हम इस इन्वर्स को इसकी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी इन दोनों का जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी I आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो फिर हमें कंफर्म होगा कि ये जो हमने इन्वर्स निकाला है मैट्रिक्स A का, ये सही है। तो आए अब हम इन्हें चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले A इंटू A इन्वर्स देखते हैं। तो पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, फिर A इन्वर्स की वैल्यू जो हमने ये फाइंड आउट की है ये हमने यहाँ लिख दी। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके मुताबिक फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह के रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड एलिमेंट रो का कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये होगा 2 इंटू 0, फिर प्लस लिखते हैं, और फिर सेकंड एलिमेंट से तो 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3। फिर यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और इस तरह के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू -2/3, ये 3 इंटू -2/3। तो अब ये फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह के फर्स्ट एलिमेंट रो का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 0 ये हम सेकंड रो में लिखेंगे क्योंकि हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस और फिर 0 इंटू 1/3। इसके बाद अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 1 एंड 0 इंटू -2/3, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2/3। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, तो ये 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू 1/3 होगा 3/3, और ये होगा 2 इंटू 1 2, और 3 इंटू -2/3 होगा -6/3। तो
तो ये होगा 2 माइनस 6/3। ये एलिमेंट होगा 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1/3 ये भी 0, तो ये होगा 0 प्लस 0। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू माइनस 2/3 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस 0। अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 3/3 होगा, 3 1 3, ये 1 आएगा, तो ये होगा 0 प्लस 1, और यहाँ 3 2 6, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, और 0 प्लस 0 0, और 1 प्लस 0 1। अब हम इन एलिमेंट्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 1 होगा 1, और 2 माइनस 2 है 0। ये जो हमें मैट्रिक्स हासिल हुई, हम देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसे हम I से डिनोट करते हैं। तो इस तरह साबित हुआ कि A इंटू A इन्वर्स जो है वो I के इक्वल है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमने ये प्रूव करना है कि A इन्वर्स इंटू A भी I के इक्वल है। अगर ये भी प्रूव हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि A इन्वर्स जो है वो A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दुरुस्त है। A इन्वर्स इंटू A मालूम करते हैं। तो A इन्वर्स इंटू A के लिए हम पहले A इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर A की। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। फिर सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1/3 इंटू 2 प्लस माइनस 2/3 इंटू 1। और फिर इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हासिल होगा 1/3 इंटू 3 प्लस माइनस 2/3 इंटू 0। तो इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1। और अब यहाँ 0 इंटू 3 0, और 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 हमें हासिल हुआ। और ये 1/3 इंटू 2 ये होगा 2/3, और माइनस 2/3 इंटू 1 ये भी होगा माइनस 2/3। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हमें हासिल होगा 2/3 माइनस 2/3। अब यहाँ 1/3 इंटू 3 होगा 3/3, और प्लस माइनस 2/3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये होगा 3/3 प्लस 0। अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 0 प्लस 1 है 1, 0 प्लस 0 होगा 0, 2/3 माइनस 2/3 होगा 0, और 3/3 1 एंड प्लस 0, ये होगा 1 प्लस 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल होता है 1 0 0 1, और हम देख सकते हैं कि ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इससे साबित हुआ कि जब हमने A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हुई। तो इसका मतलब है A इंटू A इन्वर्स और A इन्वर्स इंटू A दोनों का आंसर बराबर है, और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि A इन्वर्स जो है वो A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दुरुस्त है। और ये भी याद रखें कि जब एक मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स का इन्वर्स होती है तो दूसरी मैट्रिक्स भी पहली मैट्रिक्स का इन्वर्स है। अगर A इन्वर्स A मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो फिर A मैट्रिक्स भी A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं,
लिहाजा A एंड A इन्वर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही होती है। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो आइडेंटिटी मैट्रिसेस ली हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, यहाँ दूसरी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका अब आप जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह हमें जो नंबर हासिल होगा वो होगा 1 × 1 + 0 × 0। फिर इस पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के, तो हमें हासिल होगा 1 × 0 + 0 × 1। अब हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल होगा 0 × 1 + 1 × 0। एंड सेकंड कॉलम से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 0 × 0 + 1 × 1। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1 + 0, 0 + 0, 0 + 0 एंड 0 + 1। अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हुई जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो इससे साबित हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ AB होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू B इन्वर्स × A इन्वर्स। अगर हमारे पास दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हों A और B, तो अगर हम उनका A और B फॉर्म में प्रोडक्ट लें और फिर उसका इन्वर्स मालूम करें तो वो B इन्वर्स × A इन्वर्स के बराबर होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये A मैट्रिक्स है और ये दूसरी B मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है AB होल इन्वर्स। तो इसमें हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसे सॉल्व करेंगे। हम A और B का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, फिर B की वैल्यू। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का तरीका है फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और इस तरह हमें हासिल होगा ये एलिमेंट 1 × 2 + 0 × 0। फिर हम इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा 1 × 1 + 0 × 3। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये हासिल होगा -1 × 2 + 2 × 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा -1 × 1 + 2 × 3। अब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 + 0, 1 + 0 एंड -2 + 0, -1 + 6। अब इस मैट्रिक्स को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हुई जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, -2 एंड 5। अब हम इस AB मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता, तो हम देखते हैं कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए हम इसके
डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लिखी और अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये डायगोनल के जो एलिमेंट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर माइनस और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखे जाएंगे। तो जैसे 2 × 5 माइनस 2 × 1, तो -2 × 1। अब 2 × 5 होगा 10, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 1 2, तो ये होगा 10 + 2 which is equal to 12, which is not equal to 0। हम जानते हैं कि 12 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि AB जो है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स मुमकिन है। तो इस AB मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी मालूम करना है। तो अब हम पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं, यानी 2 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह पर 2। ये देखें यहाँ हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है। और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो -2 + 2 हो गया और 1 जो है ये -1 हो गया। याद रखें अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो वो पॉजिटिव ही होता है, यानी प्लस होता है। तो ये 1 जो है ये +1 है और यहाँ इसका साइन जब हमने चेंज किया तो ये -1 हो गया। तो अब हमने इस मैट्रिक्स AB की डिटर्मिनेंट भी मालूम कर ली है और इसका एडजॉइंट भी मालूम कर लिया है। अब हम इन्वर्स के फार्मूले की मदद से इस मैट्रिक्स AB का इन्वर्स मालूम करते हैं। तो अब हम फार्मूले की फॉर्म में इसको यूँ लिखेंगे, AB होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ AB ओवर AB मॉड, यानी AB की डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी 12, और ये है एडजॉइंट ऑफ AB की वैल्यू। अब 12 जो है ये डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स पर, तो इसे हम इस मैट्रिक्स के साथ 1/12 की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर किसी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1/12 भी इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि यहाँ हमने लिखा 1/12 × 5, 1/12 × -1, 1/12 × 12, 1/12 × 2। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 1/12 × 5 होगा 5/12 और 1/12 × -1 होगा -1/12, 1/12 × 2 है 2/12 और 1/12 × 2 यहाँ भी 2/12। अब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे जो हो सकते हैं। 5/12 और -1/12 तो सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए ये हम वैसे लिखेंगे। 2/12 होगा 1/6 और ये भी 2/12 1/6 हो जाएगा। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ AB होल इन्वर्स की। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसे हम नाम दे देते हैं 1 का। तो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि है B इन्वर्स × A इन्वर्स। इसमें हम पहले B इन्वर्स मालूम करेंगे, फिर A इन्वर्स और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स A और B के इन्वर्स मालूम करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या इनके इन्वर्सेस पॉसिबल भी हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस सिंगुलर हैं, यानी इन्वर्टिबल हैं या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम जानते हैं कि हम इनकी डिटर्मिनेंट्स को चेक करेंगे। अगर इनकी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हुई
तो वो सिंगुलर होगी, तो फिर उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो फिर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, यानी इन्वर्टिबल होगी, और फिर इसका इन्वर्स लेना पॉसिबल होगा। तो हम चेक करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो यहाँ हमने ये ए डिटर्मिनेंट लिखी। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप सीख चुके हैं। ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस, और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये होगा 1 × 2 माइनस 0 × -1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 × 1 2 माइनस 0 × -1 0 हो जाएगा। 2 - 0 = 2 which is not equal to 0. So A is a non-singular और invertible matrix। लिहाजा A का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब देखते हैं कि क्या B का इन्वर्स पॉसिबल है। उसके लिए हम B की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट लिखी हमने B की। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। उसी तरह इस डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस, फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट, ये होगा 1 × 0, 2 × 3 होगा 6, 1 × 0 होगा 0, 6 - 0 होगा 6 which is not equal to 0. So B is also a non-singular और invertible matrix। यानी साबित हुआ कि B भी नॉन सिंगुलर है या इन्वर्टिबल है, यानी इसका भी इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, वो है कि अब हम मैट्रिसेस A और B के एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर फार्मूले की मदद से इनके इन्वर्सेस निकालेंगे। तो पहले हम मैट्रिक्स A का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसे हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू एडजॉइंट, ये हमने मैट्रिक्स A लिखी। अब हम इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये डायगोनल के जो एलिमेंट हैं ये इंटरचेंज होते हैं, जिसे हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। 1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1 लिखा। और सेकंड जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज होने होते हैं। तो ये -1 को 1 कर दिया, और 0 का चूँकि कोई साइन नहीं होता तो 0 एज इट ही रहेगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हम एडजॉइंट ऑफ B फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ B को हम यूँ लिखेंगे, और यहाँ हमने मैट्रिक्स B की वैल्यू लिखी, और अब हम इसका एडजॉइंट हासिल करेंगे। उसके लिए हमें ये फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, जो कि हमने यहाँ कर दिया। 2 की जगह पर 3 लिखा और 3 की जगह पर 2, और सेकंड डायगोनल के हमने साइन चेंज करने हैं। तो 1 की जगह पर -1 हो गया, और 0 जो है वो एज इट रहेगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। तो अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस यानी A और B के एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिए हैं, और इनकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इनका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स में हमें इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब हम पहले A मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करते हैं, यानी A इन्वर्स। तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड। A मॉड की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, ये जो कि थी 2, ये हम वहाँ पुट करेंगे। तो ये हमने यहाँ A मॉड की वैल्यू यानी A डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी, और ये हमने अभी निकाला एडजॉइंट ऑफ A। ये एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, इससे हमने डिवाइड करना है इस मैट्रिक्स से। तो इसका तरीका ये है कि हम 1/2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो 1/2 को हम बारी बारी इन तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1/2 × 2, 1/2 × 0, 1/2 × 1, 1/2 × 1।
इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2/2, 0/2, 1/2 एंड 1/2। इसे जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, 0/2 0, क्योंकि हम जानते हैं 0 ओवर समथिंग 0 होता है, और नीचे ये 1/2 वैसे ही रहेंगे। तो ये है A इन्वर्स की वैल्यू। अब हम B इन्वर्स मालूम करते हैं, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे। B इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B ओवर B मॉड। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू हमने यहाँ लिखी, ये मैट्रिक्स जो कि एडजॉइंट ऑफ B में हमने मालूम की थी। ये देखें, ये 3 -1 0 2, ये हमने यहाँ पर लिखी 3 -1 0 2। और B डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये देखें यहाँ हमने B की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 फाइंड आउट की थी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम इस मैट्रिक्स को 6 से डिवाइड करेंगे। उसके लिए हम इस मैट्रिक्स को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये 1/6 इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यूँ 1/6 इंटू 3, 1/6 इंटू 1, 1/6 इंटू 0, 1/6 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें हासिल होगा 3/6 माइनस 1/6, 0/6, 2/6। अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमने आसानी के लिए उस मैट्रिक्स को एज इट लिखा है, अब हम इसे यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। 3/6 होगा 1/2, माइनस 1/6 वैसे ही रहेगा, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 0/6 0 होगा, बिकॉज 0 ओवर समथिंग इज़ इक्वल टू 0। 0 के नीचे कुछ भी हो वो 0 होता है। तो ये 2/6 होगा 1/3। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ B इन्वर्स की। अब हमने इस B इन्वर्स को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या इसका आंसर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब हम B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स की फॉर्म में इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू है हमारे पास ये B इन्वर्स की जो हमने यहाँ से अभी मालूम की, और ये A इन्वर्स हमने जो निकाला था। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमें हासिल होगा ये एलिमेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 1/2 इंटू 1 प्लस माइनस 1/6 इंटू 1/2। फिर इस रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा 1/2 इंटू 0 प्लस माइनस 1/6 इंटू 1/2। फिर हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हासिल होगा 0 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/2। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा 0 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। अब इस मैट्रिक्स को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1/2 माइनस 1/12, 0 माइनस 1/12, 0 प्लस 1/6, 0 प्लस 1/6। अब 1/2 माइनस 1/12 को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा 12, और 2 जो डिनोमिनेटर है यहाँ इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 6, यानी 2 6 12, तो आंसर आया 6। तो 6 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 और यहाँ लिख देंगे। ये तरीका उम्मीद है आपको पता होगा, प्राइमरी क्लासेस में सीख चुके हैं, तो इसलिए इसको डिटेल में यहाँ बताना जो है वो ज़रूरी नहीं है। इस 12 को इस 12 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें आंसर आएगा
यानी 1 वो हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों के दरमियान में वही साइन होगा जो इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान था, यानी माइनस। तो बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो इजी हैं। ये होगा -1/2, ये होगा -1/12 और ये 1/6 और ये भी 1/6। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 1 होगा 5/12 और -1/12 वैसे ही, और 1/6 भी वैसे ही, 1/6 भी वैसे ही रहेगा। तो ये है फाइनल फॉर्म हमारे पास B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स की। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। तो ये है राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो रिज़ल्ट है नंबर 2 हमें मैट्रिक्स हासिल हुई है, ये नंबर 1 मैट्रिक्स जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट थी उसके इक्वल है या नहीं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि नंबर 1 जो रिज़ल्ट है वो मैट्रिक्स जो है वो सेम वही है जो हमारे पास राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट आया है नंबर 2 मैट्रिक्स में, यानी 5/12 -1/12 1/6 1/6 उसके एलिमेंट हैं और इसके भी यही एलिमेंट्स हैं। ये देखें, इसके भी सेम वही एलिमेंट्स हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side, hence proved AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट में आपने रिज़ल्ट पढ़ा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और वैल्यूज़ चेंज करके नई मैट्रिसेस बनाकर इसको अपने तौर पर सॉल्व करें। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।